श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री हंसालंवितवामकुण्डलधरं मन्दोन्नतभ्रूलतं किञ्चित् कुञ्चितकोमलाधरपुटं साचिप्रसारेक्षणम् आलोलाङ्गुलिपल्लवैर्मुरलिका मा पूरयन्तं मुदा मूले कल्पतरोस्त्रिभङ्गललितं ध्यायेत् जगन्मोहनम् शिखिमुकुटविशेषं नीलपद्माङ्गदेशं विधुमुखकृतकेशं कौस्तुभापीतवेशं मधुररवकलेशं संभजे भ्रातृशेषम् व्रजजन्वनितेशं माधवं राधिकेशम् हेमाभान्दुभुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणाव्रतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलां लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे श्यामामण्डलमौलिमण्डनमणिः श्यामानुरागस्फुरो द्रोमो भेदविभाविताकृतिरहो काश्मीरगौरच्छविः सातीवोन्मदकामकेलितरला मां पातु मन्दस्मिता
मंदिरगता गोविंद पट्टेश्वरी मंदारद्रुमकुंज मंदिरगता गोविंद पट्टेश्वरी गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम आ मेरे मनमोहना पलक ढाप तुह ले ना मैं देखूं और को ना तुह देखनु दे ना मैं देखूं और को ना तुह देखनु दे। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री शिवनी मैया की जय। परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बस जाओ मेरी अखियन में। 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 आ जाओ मेरी निंदियन 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 में। बस आके करो किलोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरो
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। परम आनंद कंद भक्त वत्सल करुणा वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणार बिंदों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। इस कथा के आयोजक समस्त ग्रामीण, इस कथा में सहयोग करने वाले समस्त कमेटी के पदाधिगण, दूर दराज से आकर के भगवान की कथा का आस्वादन करने वाले भगवान के परम भक्त और बड़े स्नेह से बैठ करके भगवान की कथा में आनंदित होने वाली मातृशक्ति, आप सभी लोगों को अपने भगवान के स्वरूपों में देखते हुए आप सभी लोगों का हृदय से वंदन, हृदय से नमन। अब आइए हम सब लोग जहां पर कल कथा का विश्राम किया था वहीं पहुंचे। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के समस्त ऋषि वृंद पंक्तिबद्ध होकर के भगवान की कथा के लिए उत्सुक होकर के बैठे हैं। सूत जी महाराज जैसे ही पधारे, सबने उठ करके बड़े भाव से उनका स्वागत किया है। और सच में यह हमारी पुरानी परंपरा है। अभी आज हम भी आ रहे थे, हमने देखा कितना प्रेम से भजन गा रहे थे। हाँ, साथ एक परंपरा यहाँ की बड़ी अच्छी लगी।
व्यास जी को वहां से लेकर के यहाँ तक पहुंचाते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। और बड़े भाव से एक बात मैं हृदय से कहना चाहता हूं, जो संस्कार, जो प्रेम ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वो शायद उतने अच्छे संस्कार सिटियों में भी देखने को नहीं मिलते। और आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं ऊपर बैठा हुआ हूं तो बड़ा हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, चौकी में बैठने वाला चौकीदार, चौकी में बैठने वाला कौन? चौकीदार। और जो जमीन में बैठा हो, हाँ। अच्छा बताओ, चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? हाँ, तो ऐसा ही समझना, मैं चौकी में चौकीदार हूं और आप लोग सब जमींदार हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब आइए हम सब लोग समय को अपने जीवन का अमूल्य हिस्सा बनाते हुए जहां पर कल कथा का विश्राम किया था वहीं से पुनः कथा का आस्वादन करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। महाभाष्य में आचार्य पतंजलि जी महाराज कहते हैं, आदिमध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम् तत्पठनं पाठनं वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। किसी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का अभिप्राय क्या है? मंगल वचन। जिस ग्रंथ के प्रारंभ में, जिस ग्रंथ के मध्य में और जिस ग्रंथ के अंतिम में मंगलाचरण होता है, वह हमारे जीवन में मंगल प्रदान करने वाला होता है और ग्रंथ भी निर्विघ्न समाप्त होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला मंगलाचरण है नमनात्मक मंगलाचरण, जिसमें अपने इष्ट को नमन किया जाए। और दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमन के साथ में वर्ण वस्तु का विवेचन कर दिया जाए।
तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और तीसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। दूसरा वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक का अभिप्राय क्या है? जिसमें अपने इष्ट को भी भक्त हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आप कहेंगे ऐसा हुआ है? हाँ, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, समस्त गोपिकाओं ने सुना, ब्रजवासियों ने सुना। गोपिकाएं सज धज करके भगवान के पास में पहुंची। अभी लाला कितने दिन के थे? मात्र 3 दिन के। सारी गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। ता आशीषः प्रयुञ्जानस् चिरं पाहीति बालके, चिरं पाहीति बालके। गोपियां भगवान को आशीर्वाद दे रही थी। यशोदा, ये जो तेरो लाला है ना, यह हमारी जन्म जन्मांत तक रक्षा करे, चिरम पाहीति। और ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं। एक अयोध्या में महापुरुष हुए हैं श्री गोपालाचार्य जी महाराज। गोपालाचार्य जी महाराज, हमें भी दर्शन करने का अवसर मिला। राम जी को अपना छोटा भैया मानते थे। रोज स्नान कराते थे राम जी को, वस्त्र पहनाते थे, आरती करते थे, प्रसाद धराते थे। अंत में लाला के सर में हाथ रख करके कहते थे, लाला मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। बोलो जय सिया राम। ऐसे ही अयोध्या में एक संत हुए हैं श्री विद्यापति मिश्र जी महाराज। वह राम जी को अपना शिष्य मानते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज मंदिर जाते, मंदिर में जाकर के माला ले जाते। माला ले जाकर के पहले अपने गले में पहनते, इसके बाद में उतार करके पुजारी जी को दे देते थे, जाओ राम जी को पहना दो। गुरु जी अमनिया माला थोड़ा धारण कराएंगे, गुरु जी तो अपना आशीर्वाद देंगे। पुजारी जी भाव समझते थे, जैसे ही निकाल करके देते पुजारी जी धारण करा देते। पूरे अयोध्या में संतों के पास में बात पहुंची। संतों ने कहा देखो सही है, कैसे भगवान को अमनिया माला पहनाना चाहिए, ये अपनी पहनी हुई माला पहना रहे हैं। सब जगह जब शोर हुआ, इन्होंने कहा तो फिर कल हम भगवान को अमनिया माला पहनाएंगे। और एक दो नहीं, कई मालाएं लेकर के गए। नई माला को हाथ में लेकर जैसे ही पुजारी जी को देते, पुजारी जी कनक बिहारी सरकार को धारण कराते, माला टूट करके नीचे गिर जाती। एक नहीं 20 माला पहनाई गई, राम जी ने पहना नहीं। आहा हा। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हमें मालूम है भगवान हमें अपना गुरु जी मानते हैं ना, ऐसे नहीं पहने। 2-4 मालाएं स्वयं पहनी और उतार करके दे दिया, आप धारण करा दो, पहन लेंगे। और चमत्कार क्या हुआ, जैसे ही इनकी पहनी हुई माला को पुजारी जी ने हाथ में लेकर के राम जी को धारण कराया, आहा हा, राम जी ने माला पहन लिया है। वस्तुतः भगवान आपका प्रभाव नहीं देखते,
भगवान आपका स्वभाव नहीं देखते, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। राम जी स्वयं सबरी जी से कहते हैं, एक व्यक्ति ने, जो भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्होंने आज फोन किया। बोले महाराज जी, कई लोगों ने कहा कि महाराज जी कथा सुनाने के लिए तबलू टोला पहुंच गए, हम तो सोच रहे थे वहां जाएंगे ही नहीं। मैंने कहा भैया, हमारे इष्ट कौन है? कन्हैया। हमारे आदर्श कौन है? राम जी। सारे दुनिया के मालिक जब भगवान राम सबरी के यहां जा सकते हैं, जटायु की क्रिया अपने हाथ से कर सकते हैं, तो क्या हम लोग भगवान से ज्यादा विशेष हैं? हाँ? हम तो इंसान हैं। जहां हमारे राम जी जा सकते हैं, जहां उनकी कथा जा सकती है, वहां हम क्यों नहीं जा सकते? और भगवान राम ने तो स्पष्ट कह दिया, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानहु एक भगति करनाता। मानहु एक भगति करनाता। भगवान तो भक्ति का संबंध स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो मंगलाचरण किया गया है, वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब कुछ भाव हमारे महाराज श्री के सुन लीजिए। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस धरातल में अभी कुछ दिन पहले दो महापुरुष हुए। परम पूज्य धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज और परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। हमारे महाराज श्री के विषय में श्री धर्म सम्राट जी महाराज कहा करते थे, ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी कोई कथा कर सकता है तो वह है स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। हमारे महाराज श्री ने गीता प्रेस से कई ग्रंथों का अनुवाद किया है। एक दो नहीं, कई ग्रंथों का गीता प्रेस से अनुवाद किया है। हिंदी में जो अनुवादित होकर के भागवत आती है ना, उसमें लिखा है स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। इस दास को उसी आश्रम में रह करके पढ़ने का अवसर मिला। हमारे महाराज श्री कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण किससे प्रारंभ हुआ है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। पहला शब्द क्या है? ज। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। पहला शब्द है ज, जकार। आप लोग ये नहीं सोचना कि सिर्फ भागवत जी ही जा अक्षर से प्रारंभ हुई है। जहां से रामचरितमानस का भाषा में प्रणयन किया गया है, वो भी जकार अक्षर से प्रारंभ हुआ है।
जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सो बुद्ध राशि शुभ गुण सदन बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो जा अक्षर से रामचरितमानस का भी प्रवाह हुआ है। जब भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया है, तो पहला शब्द भी उन्होंने जा ही बोला है, जकार। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतैन्दिरा शश्वदत्रहि। अब आइए हम सब लोग बड़े भाव से इस श्लोक का आनंद लें। अर्थेषु अन्वयाच्च इतरतः यतः अस्य जन्मादिर्भवति। भगवान अर्थेषु माने सद्रूप पदार्थों में रहते हैं। भगवान असत पदार्थों में क्यों रहेंगे? भगवान गाय बैल भैंस के सींग में रहते हैं, पर भगवान खरगोश के सींग में नहीं रहते। बोलो जय श्री कृष्ण। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? अच्छा, खरगोश के सींग देखा है किसी ने? न देखा हो तो रोज चक्कर लगाने के लिए आता है यहाँ पे खरगोश, देख ले। हाँ? खरगोश के सींग होता ही नहीं। तो भगवान असत पदार्थों में क्यों रहेंगे? भगवान सद पदार्थों में रहते हैं। अन्वयाच्च इतरतः। अन्वयाद माने होता है निरंतर व्याप्ति। ये नहीं कि भगवान अभी रहें और आगे ना रहें। भगवान तो हमेशा रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। भगवान तो सब काल में रहते हैं। कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। कथा में शांत होकर के बैठना चाहिए, और जो खास रिश्तेदार हो ना, उससे दूरी बना के बैठो। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में बैठकर बात नहीं करना चाहिए। कथा में बैठ करके जो बात करे वाकई पड़ोसन की सौगंध है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पड़ोसन से कह दीजो कि तेरी ना तो कम से कम मेरी तो रख ले। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यतः अस्य जन्मादि भवति। जिस परमात्मा से यह सृष्टि बनती है, जिस परमात्मा से इस सृष्टि का पालन होता है, जिस परमात्मा से इस सृष्टि का संहरण होता है, उस परमात्मा के चरणों में हम सब लोग बार बार वंदन करते हैं। जब इस सृष्टि को बनाना होता है तो वही ब्रह्मा होकर के आ जाते हैं।
कई लोग कहते हैं महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश तो फिर 3 हुए, एक कैसे हुए? अच्छा एक बात बताओ, एक उदाहरण से समझो। जैसे आपके पिताजी हैं तो आप उन्हें क्या बोलते हैं? पिताजी। लेकिन उनका जो भतीजा है उन्हें क्या बोलता है? अरे बोल दो जी, चाचा जी। लेकिन उनकी जो मां है वो उन्हें क्या बोलती है? अरे बोल दो जी, उन्हें बेटा बोलती है। व्यक्ति एक ही है कि नहीं? तो उससे जाकर के कोई पूछ सकता है कि तू चाचा जी कैसे हो गए, और तू पिताजी कैसे हो गए, और तू बेटा कैसे हो गया? तो वो क्या कहता है कि भैया जब मैं अपनी माँ बाप की सेवा में होता हूं, माँ बाप का पुत्र हूं, तो मैं उनका पुत्र कहलाता हूं। लेकिन जब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूं तो पिता हो जाता हूं। लेकिन जो भतीजा है जब मैं उसको स्नेह देता हूं, हृदय से लगाता हूं, तो मैं उसका चाचा हो जाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों के तीनों नाम एक के ही हैं कि नहीं? तीनों के तीनों नाम एक के ही हैं कि नहीं? है ना? बस भगवान भी यही कहते हैं, जब सृष्टि बनाना होता है तो ब्रह्मा हो जाता हूं, जब सृष्टि को चलाना होता है तो विष्णु हो जाता हूं, और जब सृष्टि को अपने उदरस्थ करना होता है तो शंकर हो जाता हूं। बोलिए त्रिदेव भगवान की। अच्छा, किसी ने कहा ये बात तो समझ में आ गई, पर वो भगवान है कैसे? बोले अभिज्ञा स्वराट। अभिज्ञा माने ना भिज्ञा अभिज्ञा। अभिज्ञा माने होता है निपुण ज्ञानवान। स्वराट स्वेन राजते शोभते इति स्वराट। भगवान सारी सृष्टि को बनाते हैं, पर भगवान को बनाने वाला कोई नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? एक उदाहरण से समझो। आप घरों में देखते हैं ऊर्ण नाभि, मकड़ी को संस्कृत में ऊर्ण नाभि बोलते हैं। ऊर्ण नाभि तो मकड़ी समझो, मकड़ी घर में रहती है। अच्छा, आप कई बार देखते हैं आंखों के सामने ही मकड़ी बड़ा सा जाला बुन देती है। जाला बुनती है कि नहीं? और अंत में उसी जाले को पूरा मकड़ी जब उसके विचार में आता है तो निकल जाती है। कभी कई बार देखते हैं ना, उतर रही होती है, नीचे से ऐसे हाथ लगाते हैं तो जाले को खाते हुए चली जाती है। तो मकड़ी ने ही जाला बनाया कि नहीं? और मकड़ी ने ही जाले को उदरस्त कर लिया कि नहीं? तो जाले को बनाने वाला कौन? मकड़ी। और जाले को बाद में अपने अंदर करने वाली कौन? मकड़ी। बस भगवान भी इसी तरह से इस संसार को बनाते हैं, संसार का पालन करते हैं, और अंत में भगवान ही इस संसार को उदरस्त कर लेते हैं। स्वयं आत्मना राजते इति स्वराट। भगवान को कोई बनाने वाला नहीं है, भगवान ने ही सारे संसार को बनाया है। सप्तम स्कंद में आपको सुनने को मिलेगा दुनिया का सबसे अनादि धर्म कौन है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं, मजहब है। कारण क्या है? मजहब मानव से प्रारंभ होता है। दुनिया के जितने भी मजहब हैं वह मानव से प्रारंभ हुए हैं, लेकिन यह जो सनातन हिंदू धर्म है यह मानव से नहीं, यह साक्षात भगवान से प्रारंभ हुआ है। इसके आदि प्रवर्तक नारायण भगवान। यह आदि कवये ब्रह्म तेने, जिसने ब्रह्मा जी को भी अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान करा दिया। ब्रह्मा वेदज्ञो भवति,
भगवान कहीं पढ़ाने के लिए नहीं बैठे। भगवान ने संकल्प किया ब्रह्मा वेदज्ञो भवति, ब्रह्मा वेद के जानकार हो गए। आप कहेंगे कैसे? कई बार देखते हैं जिसके घर में किराने की दुकान है, अपने बेटे को बताना नहीं पड़ता कि बेटा फिर ऐसे ऐसे चलाया जाता है। उसको गद्दी में बैठाओ, वो देखते देखते अपने आप चलाना सीख जाता है। मिस्त्री का बेटा, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने पिता के साथ में लगा रहता है, धीरे धीरे पूरा एक दिन मिस्त्री बन जाता है। ड्राइवर का बेटा ड्राइवर हो जाता है। अन्य तो पढ़ करके आगे बढ़ता ही है, पर ड्राइवरी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे देखते देखते सीख जाता है। बस भगवान ने इसी प्रकार से संकल्प किया ब्रह्मा वेदज्ञो भवति। जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, ब्रह्मा जी वेद के जानकार हो गए। यह आदि कवये ब्रह्म हृदा तेने, जिन्होंने अपने संकल्प के माध्यम से ब्रह्मा को वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया, उन भगवान के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। और इतना ही नहीं, उस ज्ञान के विषय में यस सूरयः मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कैसे? यथा तेजः वारि मृदां विनिमयः, कभी कभी जो जैसा है नहीं वैसा दिखने लगता है। रास्ते में जा रहे हैं, गर्मी का महीना है, ऐसा लगता है कई बार कि रोड में पानी भरा हुआ है, पर पास में जाओ तो पानी नहीं मिलता। तो वो जो दिखाई दे रहा था वो क्या है? बोले भैया इसी का नाम मृग मरीचिका है नहीं, है कुछ नहीं, पर दिखाई सब कुछ दे रहा है। विनिमय का अभिप्राय क्या है? अन्यस्मिन अन्यावभासो विनिमय, अन्य में अन्य का भान हो जाना ही विनिमय है। जो है नहीं वो दिखाई देने लगे। जैसे आपके यहां में, आपके गांव में मदारी आता है, खेल दिखाना प्रारंभ करता है, जैसा है नहीं वैसा बना के दिखा देता है। कभी कबूतर बन के उड़ने लगता है, कभी जहाज बना करके सामने खड़ा कर देता है, कुछ भी सामने खड़ा कर देता है। और बाद में कहता है भैया मोटरसाइकिल हो तो हमें गोरखपुर तक छोड़ दो। तो उससे किसी ने पूछा जब तू कबूतर बन सकता है, जब तू कबूतर बन सकता है तो फिर उड़ के चला जा, अब तुझे गोरखपुर पहुंचाने की क्या आवश्यकता है? तो वो कहता है भैया है कुछ नहीं, कबूतर है नहीं, बस दिखाई दे रहा है, ये मेरे हाथ का चमत्कार है। अन्यस्मिन अन्यावभासो विनिमय, बस यह संसार तो स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न है नहीं सत्य, पर स्वप्न में सब कुछ सही दिखाई दे रहा होता है कि नहीं? रात्रि में खा पी करके सोए, चारपाई में बढ़िया सा मम्मी ने बढ़िया पदार्थ बनाया, खूब खाए, आराम से सो गए। अचानक रात्रि में सोते सोते सिंह आया और उस सिंह ने हमारा गला पकड़ लिया। हम बोल नहीं पा रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, आवाज निकल रही है बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक घर वाले पहुंचे, उन्होंने 2 थप्पड़ लगा। हमारी आंख खुली तो हमने क्या देखा, चारपाई में हम पड़े हुए। तो हमने पूछा मम्मी ये जो बड़ा सा सिंह मुझे पकड़ रहा था, ये दिखाई बार बार दिखाई दे रहा था, वो गया कहां? मम्मी ने एक और दिया। बोले बेवकूफ, सो रहा था, यहां पे सिंह कहां से आ गया? घर के अंदर चारों तरफ से कुंडी बंद है। स्वप्न में सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखने वाले हम हैं कि नहीं? स्वप्न सत्य नहीं है, पर सत्य क्या है? जो स्वप्न का दृष्टा है, जो स्वप्न को देख रहा है, हम नहीं, जो दृष्टा है, जो स्वप्न के पहले भी था,
स्वप्न के बीच में भी है और स्वप्न के अंत में भी रहता है, और स्वप्न ना रहने पर भी रहता है। वो दृष्टा सत्य। हम पहले नहीं थे, अब दिखाई दे रहे हैं, आगे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन भगवान पहले भी थे, अभी भी हैं और अंत में भी रहेंगे। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा अमृषा सत्यवत प्रतीयते। इस सृष्टि की सत्यवत कल्पना है, सत्यवत प्रतीति है, पर है कुछ नहीं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। धाम्ना स्वेन माने होता है अपने तेज से, सदा माने सर्वदा, निरस्त कुहकम जो इस माया माने कुहक माया, इस माया को निवृत्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं उन भगवान के चरणों में। तम सत्यम परम धीमहि। हम सब लोग बार बार वंदन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। तीसरे श्लोक में भागवत जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 20 तारीख से कथा होने वाली है। यहां ही ज्यादा विस्तार से सुनाने लगे तो फिर आगे क्या सुनोगे? बोलो जय श्री कृष्ण। तो जिसे और विस्तार से सुनना हो तो फिर 20 तारीख से पहुंचे। संगम के पावन तट में बैठ करके आनंद लेंगे। श्लोक को गुनगुनाते हैं, आगे गति करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब आइए 2 मिनट भगवान के चरणों में चलें। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े री नैना मेरे। बड़े भाव से सब लोग प्रेम से बोलेंगे और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरी नैना लड़े री नैना मेरे, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरी नैना लड़े री नैना मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े।
बांके बिहारी के नैनों का दीदार करते हुए मेरे साथ में बोलेंगे, नैनों से नैना एक पल हटे ना, नैनों से नैना एक पल हटे ना, नैना लड़ेरी नैना मेरे बांके बिहारी से नैना लड़ेरी।